तो नमस्कार भाइयों बहनों। आज हमारे साथ इंडियन वेइंग आर पीपल के तहत सुनील उपाध्याय जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाट माप मरम्मतकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन के, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सुनील जी, कैसे हैं आप? अच्छे से हैं सर। तो सुनील जी, ये इंडस्ट्री में आपका सफर कैसे शुरू हुआ, इस व्यवसाय में? सर कुछ अपनी समस्याएं थी व्यक्तिगत, और अपने जैसे लोगों की कुछ समस्याएं सर आई हमारे सामने। समस्याएं मतलब समझ रहे हैं, डिपार्टमेंट से हमारे जुड़ाव होते हैं, हम विभाग के अधीनस्थ कार्य करते हैं, हमारे ऊपर डिपार्टमेंट के रूल्स लागू होते हैं। तो उसके तहत हम लोगों को, उसकी व्याख्याओं के तहत हम लोगों को कुछ परेशानियां आ रही थी और पर्सनल आवाजें हल्की हो जा रही थी। इसलिए हम लोगों को एक एसोसिएशन बनाना पड़ा और आज उसी के आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। अरे वाह जी। तो ये आपकी जो एसोसिएशन है, इसने किन किन समस्याओं का अभी तक सामना किया है और आपने उनके लिए क्या समाधान निकाले? मतलब ऐसे कई सारी समस्याएं आती होंगी, तो कुछ ऐसी समस्याएं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। ये देखें, जो हमारे जितने कार्य हैं, हम व्यापारियों और सरकार के बीच में, जहां व्यापारी मतलब एक तो व्यापारी हम भी हैं, लेकिन हम जहां कांटा यूज होता है, जहां वेइंग स्केल यूज होते हैं, जहां से उपभोक्ता सामान परचेज करता है, इनके और सरकार के मध्य की हम एक कड़ी है। जो नियम भारत सरकार द्वारा अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए हैं, उसके एक आदेश और निर्देश सर दो प्रकार की स्थितियां होती हैं। इसमें एक बेसिकली अंतर होता है, आदेश किसी नियमों से जुड़ा हुआ होता है और निर्देश अधिकारियों के विचारों से उत्पन्न होता है। आदेश तो हम निर्देशों के आदेश तो अगर आदेशों का अनुपालन हो तो हमें संगठन की या आवाज उठाने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन आदेशों के सापेक्ष जो निर्देश बीच में घुसते हैं, क्योंकि निर्देशों की जवाबदेहियां नहीं होती, तो जो विसंगतियां इन आदेशों से के तहत हमें कार्य करने में जो कठिनाई आ रही थी, आदेशों का जो एक विच्छेदीकरण करना, जैसे आप मान लें, जैसे जो नियम है उनको गलत ढंग से परिभाषित करना, गलत बताना, नियम विरुद्ध मुझसे काम कराने के लिए प्रेरित करना, तो इस प्रकार की स्थितियां जो पैदा हो रही थी, इसके लिए हम लोगों ने संगठन बनाया कि हम सही चीजों को समाज में लाएं, अपने लोगों के बीच में और अधिकारियों के बीच में। यही उद्देश्य। अच्छा, तो जैसे आपने बताया आदेश और निर्देश के बीच में जो अंतर है, तो ये निर्देश जो है, जैसे कई सारी कंपनियां होंगी या कई लोग होंगे जो मतलब आपके कार्य में रुकावट डालते होंगे, तो आप उनको कैसे उनसे मतलब क्या समाधान आप उसके लिए रखते जैसे हैं? हम हमारे बीच में सर कंपनियां नहीं, जैसी कंपनियां तो हम खुद हैं, हम तो खुद कंपनी हैं, हम व्यवसायी हैं। हमारे और सरकार की, जैसे हमारा कार्य का जो मॉनिटरिंग अधिकारी होता है, जो जो हमें गवर्न करता है, जिसके सानिध्य में हम कार्य करते हैं, वो इंस्पेक्टर होता है। तो जो हमारे और इंस्पेक्टरों के बीच में जो दिक्कतें आती हैं, उन्हें हम अपने उच्च अधिकारी, जैसे हमारे असिस्टेंट कंट्रोलर हैं, डिप्टी कंट्रोलर हैं, कंट्रोलर हैं, इन लोगों के यहाँ हम उन समस्याओं को ले जाते हैं और उनसे समाधान की उम्मीद करते हैं। अच्छा जी, समझ गया। अच्छा, जो मतलब जैसे आप जो है कई सारे मुद्दों पर आपने काम किया है, कई सारी चीजें जो हैं वो हमने अपनी वेबसाइट पे भी देखी है, बट अभी वर्तमान में आप किन मुद्दों पर काम कर रहे हैं? सर आपका ये प्रश्न तन्मय जी इतना सारगर्भित है कि हम तो इस समय इस प्रश्न में इतने अपने को उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि अगर एक हो तो बताएं, हमारे पास काम करने के लिए एक समस्या हो तब तो बताएं, हम तो समस्याओं की जाल में फंसे हैं। मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं।
और मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से मेरी बात जनता तक जाए। हम व्यापारी से पैसा लेते हैं, उनको सेवाएं देते हैं। मेरे सेवाओं का जो हक है, मैं व्यापारी से उतना ही लूं तो कार्य में शुद्धता आ जाएगी। लेकिन अगर उसमें से मुझे किसी को शेयर करना है, मुझे किसी को शेयर करना, इस प्रकार के शोषण है हमारे। हम ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारा शोषण या हमारे डिपार्टमेंट में व्याप्त भ्रष्टाचार का है। हमारे यहाँ क्या इस समय दिक्कतें क्या हैं? इंस्पेक्टरों की ट्रांसफर नीति 3 साल पे एक इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हो जाएगा। पावर में इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर ने अपने पावरों को डेलीगेट कर दिया बाबुओं के पास अथवा अपने सहायकों के, लैब अटेंडेंट के पास। वो अस्थायी रूप से पड़ा हुआ है। कार्यों की दिशा दशा वो तय कर रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे मुद्दे हैं सर, जिसपे हम लोग जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। और अभी बुधवार को डिप्टी कंट्रोलर फैजाबाद से, जो उप नियंत्रक बाट माफ है फैजाबाद, उनसे मेरी मीटिंग है लगभग 2 बजे। ये तय है बुधवार को जाते हैं, देखते हैं कुछ गौर। अच्छा, समझ गया। सुनील जी, आप तो इंडस्ट्री में इस समय बहुत सालों से हैं, तो आपके हिसाब से इन सालों में इंडस्ट्री में क्या बदलाव आए हैं? मतलब हो सकता है कुछ अच्छे हो, कुछ खराब हो, बट आप बताइए। जी, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं सर। लोगों के हमारे जो व्यवसायी बंधु हैं, जिन्होंने अपनी नियति मान लिया था कि मेरी शोषण को बर्दाश्त करना, शोषित रहना मेरी नियति है, मैं इससे निकल नहीं सकता हूं, आज उन्हें आशा की, उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है इस एसोसिएशन में, या इस संगठन के माध्यम से उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि हम भी समाज की मुख्य धारा में आ सकते हैं। हम अपने शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, उठा सकते हैं, मेरी आवाजें उनके यहां तक जा सकती हैं। और मैं एक बहुत अच्छी चीज बताएं सर, हमारे जो उच्चाधिकारी हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक मुझे जो जानकारी उनके माध्यमों से हुई, धरातल की चीजें उनके यहां तक पहुंच नहीं पाती। हम संगठन के माध्यम से उनके यहां उन बातों को पहुंचा देते हैं जिन बातों से वो अभी विज्ञ नहीं है, जो बातें उनके नाम से नहीं। इसलिए अच्छा रिस्पांस है सर, और लोगों का रुझान संगठन की तरफ बढ़ रहा है और संगठन धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। जैसा आपने अभी बताया कि आपके जो उच्चाधिकारी हैं वो भी आपके एसोसिएशन के काम से काफी खुश हैं, तो उनके अलावा आपके साथ जो कंपनियां जुड़ी हुई हैं या फिर जो सरकार है, उनका कैसी प्रतिक्रिया रही आपके एसोसिएशन के ऊपर? सर, सरकार के द्वारा जो नियमावली बनाई गई है, सरकार ने हमें एक गाइडलाइन दे दिया, एक नियमावली दे दिया, एक रूल्स दे दिया, हमें उसके अधीन काम करना है। अभी तक हमें उस नियमावलियों के क्रियान्वयन में जो कठिनाइयां हैं, हम उसी से जूझ रहे हैं। अभी कुछ इस प्रकार के नियम बन जाएं, इस प्रकार के नियम बन जाएं जहां की मेरी कठिनाई कुछ हल्की हो जाए, इस दिशा में अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि, लेकिन हम जो नियम बने हैं पहले, वो भी अगर नियमों को फॉलो कराने की क्षमता एसोसिएशन में नहीं आ पाती है अथवा ये मानसिकता हमारे अधिकारियों के अंदर पैदा नहीं होती है, तो हम एक और नियम बनवा लें, वो भी जैसे सारे नियम कबाड़ में पड़े हैं वैसे एक वो भी पड़ा रहेगा सर। इसलिए सरकार की स्थितियों से मेरा अभी सामना नहीं हुआ। जनता और हमारे लोग, यानी हमारी कंपनियां और हमारे व्यवसायी वर्ग संगठन से उत्साहित हैं, संगठन के माध्यम से, और अच्छे से इसमें कार्य करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक और सवाल था कि अखिल भारतीय कांटा व्यवसायी जो है, इसका एक महासंघ जो हो रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? और क्या आपको लगता है कि इसमें जुड़ जाने से आपकी कुछ समस्याओं
आपको? सर, झरने नदियों में, नदियां समुद्र में, ये शाश्वत नियम है। झरने नदियों में जाते हैं, नदियां समुद्र में जाती हैं, और तब उस समुद्र की विशालता का पता चलता है। ये जो महासंघ है हमारा, ये मेरा ऐसा, हम अपनी बातों को दबावपूर्ण ढंग से अच्छे स्तर पे, सरकार के स्तर पे रख करके अपनी बातों को मनवा सकते हैं, क्योंकि संगठन से उत्पन्न होने वाली मांगे उचित ही होती हैं, और उन उचित मांगों को इस महासंघ के माध्यम से उसका सलूशन मुझे इस महासंघ में दिखाई दे रहा है। और मेरी शुभकामनाएं और मेरा सहयोग, मेरी जो भी पुरुषार्थ होंगे या मेरी जो क्षमता होगी, मैं उस पूरी क्षमता के साथ इस महासंघ के डेवलपमेंट के लिए, इसके विस्तार के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ये जल्दी से जल्दी इसका बढ़िया ढंग से डेवलपमेंट हो, ताकि हम लोग अपनी बातों को शासन में, सरकार में रख सकें। मैं भी आशा करता हूँ कि ऐसे ही सब कुछ हो। अच्छा सुनील जी, जैसे अभी कई सारे नौजवान लोग जो हैं वो इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं, जिनको इंडस्ट्री के बारे में चीजें नहीं पता है अभी। जैसे आप लोगों ने कितने साल यहाँ गुजारे हैं, आपको कितनी सारी चीजें पता है, तो उनके लिए आपकी कोई सलाह है? जो अभी नए नए युवा जो अभी आ रहे हैं इंडस्ट्री में, उनके लिए आपकी तरफ से कोई सलाह? जी, मैं सबसे मुफीद सलाह, या अगर जो मैं अपने अनुभव के हिसाब से जो सलाह देना चाहूंगा, सबसे पहले कि वो नियमों को जाने। जो युवा आ रहे हैं व्यवसाय में आने से पूर्व अथवा आने के बहुत कम समय में, अगर वो नियमों को नहीं जानेंगे तो हमारे बीच के जो गलत मंशा से प्रवेश किए हुए, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे अधिकारियों के क्या उसे आउटसाइडर या जो भी कह लें, यानी दलाल भी कह सकते हैं आप, जो काम कराने हैं, सरकार को अपने हिसाब से सर चीजों को ऑनलाइन करके ऐसे वैसे करके चला रही है, अच्छी चीजें देने का प्रयास करिए और दे रही है, लेकिन जहां हमें नियमों की जानकारी नहीं है, हम उसका समुचित लाभ नहीं ले पा रहे। इसलिए वो नियमों को जाने, उनको सारे मार्ग अपने आप नजर आने लगे। यही कहना चाहता। ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात थी जी आपने। और इस इंटरव्यू के तहत हमें कितनी सारी रीडर हैं जो हमसे जुड़े हुए लोग, उनको सुन के और देख के काफी अच्छा लगेगा। तो हमारा जो इंटरव्यू है वो इस सवाल के साथ समाप्त हो रहा है। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे साथ जुड़े, और मैं आशा करता हूँ कि जिन चीजों के बारे में हमने बात की वो सारी सफल हो, और आप भी अपने काम में आगे जाके और ज्यादा सफल हो।